हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11। आगे बढ़ने से आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो ये गैस है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग है, तो लौंग क्या है? लौंग जो है वो सूखी हुई पुष्पकलिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूखे फूल हैं। नेक्स्ट है कि फेरोमेन समानता उत्पादन किया जाता है। तो फेरोमेन की अगर बात करते हैं तो फेरोमोन्स जो है वो कीटों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसके गंध के आधार पर जो कीट या चींटियां जो होती हैं वो अपना मार्ग पहचानती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कीटों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि एमआरआई निम्न में से क्या है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लेकिन ऐसे ये देखा जाए एमआरआई तो ये इसका मेडिकल नाम है, वास्तविक में इसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जाता है। आगे है कि सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? तो सीओ समूह का जो आबंध क्रम होगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमारा कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील की अगर बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तक क्रोमियम मिला हुआ होता है और 8 से 10% तक या तो निकेल होता है या फिर निकेल के स्थान पर मैग्नीज होता है और फिर स्टील होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहे और क्रोमियम की। आगे है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन है उसको हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जान जाता है और उत्परिवर्तन जो होता है वो उसी की प्रक्रिया से डीएनए में सतत रूप से परिवर्तन होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेलोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गामा किरणें होती हैं। तो गामा किरणें जो होती हैं वो क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे याद रखिएगा इसका जो भेदन क्षमता होता है बहुत अधिक होता है और इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु का अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, अणु या परमाणु बोल सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि ये जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम छोटा पार्ट है। नेक्स्ट हमारा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हमारा कि एड्स का पूर्ण रूप है। तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो घेंगा जो है वो आयोडीन के कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो खैरूल मंजिल नामक मस्जिद का जो निर्माण है वो माहम अनगा ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान हुआ था? तो इसको प्राप्त हुआ था 18 जुलाई 1947 को, जिसको हम लोग माउंटबेटन योजना के आधार पर इस ब्रिटिश संसद में ये पारित किया गया था और फिर इसी के उपबंध के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके महासचिव कौन थे? तो उसके महासचिव भी ए ओ ह्यूम थे, लेकिन अध्यक्ष थे बिमोश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन हुआ था कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ में? बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में और 72 प्रतिनिधियों के साथ। नेक्स्ट हमारा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान आरंभ हुआ? तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। नेक्स्ट है कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुर जो है वो बिहार में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये जो विक्रमशिला हो गया, ओदंतपुरी हो गया, सोमपुरी हो गया, ये सब शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना है वो किसके द्वारा करवाया गया था? पाल वंशी शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी 22 अगस्त 1907 को और 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कैरेथिन मेयो, एडलेस हैकलेस, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या है? तो ये सब जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखा था। नेक्स्ट हमारा कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा की अगर बात करते हैं तो यह एक खैराती अस्पताल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकरण। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो ये किया था मलिक जानी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो 1857 में बिहार के जो नेता थे वो जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जगदीशपुर में दमनकर्ता कौन थे, तो दमनकर्ता अगर पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा विलियम टेलर और बिसेंट आयर। नेक्स्ट हमारा कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था, तो सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था 1936 में। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा जो थे इसके महासचिव थे। नेक्स्ट हमारा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निष्क्रिय विद्रोह यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 1919 में कौन सी दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी, तो 1919 में कौन घटा था, ये बात कर रहा है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड की। नेक्स्ट हमारा कि बुद्ध शब्द का अभिप्राय है, तो बुद्ध शब्द का अभिप्राय जो है वो ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी है, तो ये किसकी पत्नी थी, शाहजहां, और इसी के लिए क्या बनवाया गया, आगरा का ताजमहल। नेक्स्ट हमारा कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट से इनकी एक और रचना जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो है कादम्बरी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो भारत में जो रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ है उसका जो श्रेय है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट हमारा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्ध साहित्य है जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों के। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बक्सर का जो युद्ध था वो मीर कासिम के बीच हुआ था 1764, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में, जिसमें जो मीर कासिम है वो हार जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे, तो अंग्रेजों के सेनापति था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है, तो देखिए पंपास घास के मैदान की अगर बात करते हैं तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि कुछ पार्ट इसका अर्जेंटीना में है और ब्राज़ील में भी है, लेकिन जो बीपीएससी है वो इसका आंसर अर्जेंटीना मानता है, तो आप लोग भी अर्जेंटीना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक जो है वो है चिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली, और दूसरे नंबर पर है जापान। नेक्स्ट है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है, तो केवल धान के खेतों से, केवल दीमक से बनी बॉम्बी, ये दोनों से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों से। मीथेन से एक चीज़ और याद रखिएगा, मीथेन जो है वो अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, एक साइड एल्युमिनियम कंपनी दी हुई है और दूसरे साइड उसकी स्थिति दी हुआ है। अगर बाल्को की बात करते हैं तो ये कोरबो छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को की अगर बात करते हैं तो ये रेणुकोट उत्तर प्रदेश में है। अगर हम लोग इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की बात करते हैं तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो हीराकुंड उड़ीसा में है, और नाल्को की अगर बात करते हैं तो ये भी कोरापुट उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है, तो तातीपाका जो है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है, तो इस ऑप्शन में अगर देखिए तो चरखारी जो है वो घोस्ट टाउन नहीं है। नेक्स्ट है कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो देखिए यहाँ भंडार पूछ रहा है, तो भंडार अगर पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर यही उत्पादन पूछ देगा तो अब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है। उकाई परियोजना की अगर बात करते हैं तो ये गुजरात में, पतरातू की अगर बात करते हैं तो झारखंड में, अगर पेंच की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, और डाभोल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करने के लिए ये भी कह रहा है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं फुलानी, तो फुलानी जो है वो एक जनजाति है जो पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है, सही है। बंतू सहारा ये गलत है, बंतू जो है वो मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्रीय जलधारा है, तो देखिए हम्बलबोल्ट धारा ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील धारा की अगर बात करते हैं तो ये नहीं है, ब्राज़ील धारा जो है
वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ओयोसीबा धारा ये भी ठंडी धारा है, और कनारी धारा की अगर बात करते हैं तो ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसमें जो ब्राज़ील जलधारा है ये गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है हमारा कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई में जो दर्रा स्थित है वो है नाथुला दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है, सिक्किम में भी स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत का राज्य पूछ लेगा तब आंसर हो जाएगा केरल, और अगर पूरा दुनिया पूछ लेगा तब आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो बिहार राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधन, हाँ ये समस्याएं हैं। धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, ये भी है। फिर है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी है। और कार्य संचालन सीमित, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, ये पेरिस को बारसा से जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है वो ब्यूनस आयर्स को बालपराइजो से जोड़ता है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो लेनिनग्राद को बॉल्विस्टिक बॉस से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस की अगर बात करते हैं तो ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैच कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। तो देखिए अगर तांबा की बात करते हैं तो खेतरी राजस्थान, ठीक है। लोहा स्वर्ण की अगर बात करते हैं तो कोलार कर्नाटक, और अगर कोयला की बात करते हैं तो कुद्रेमुख कहाँ, कर्नाटक। और अगर फिर से लोहा की बात करते हैं तो कुद्रेमुख कर्नाटक, और कोयला की अगर बात करते हैं तो झरिया झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर की अगर बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है, और उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग भी करता है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत जिस समानांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था। तो ये उड़ीसा के पोर्ट पे पहुंचा था, और कौन से पोर्ट पे, पारादीप पोर्ट पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक और एकल नागरिकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। नेक्स्ट हमारा कि प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हमारा कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो देखिए ये जो है वो 6 माह से ज़्यादा अधिक समय के लिए नहीं 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं प्रवृत्त रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 51, जो कि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो ये कौन सा, विचार तथा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट हमारा कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो ये कौन सा देता है, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट हमारा कि किसी राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के, किस राज्य का सचिवालय भवन जो है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिम राज्य का जो सचिवालय भवन है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 2030 तक। और ये कब फैसला लिया गया था, जो 14वां COP14 का जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था, उसी में ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट हमारा कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है।
तो देखिए ये है अनुच्छेद 24। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी कारखाना हो गया या कोई अन्य खतरनाक कार्यों में बाल श्रम जो है वो निषेध है 14 वर्ष की आयु तक। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो इसमें अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। अनुच्छेद 19 की अगर बात करते हैं तो ये स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 की अगर बात करते हैं तो ये मानव के अवैध व्यापार जैसे बेगार और अन्य बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है। तो देखिए रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो मूलतः 66 विषय, अभी 61 विषय। संघ सूची की अगर बात करते हैं तो मूलतः 97 विषय और अभी 100 विषय। और संवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो मूलतः 47 विषय और अभी 52 विषय। नेक्स्ट है हमारा कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन से, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार। नेक्स्ट हमारा कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में ही धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट हमारा कि कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो अनुच्छेद 75 के 3 के तहत जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका टेन्योर था 1952 से लेकर 1962 तक। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। तो भारत के संविधान में वर्तमान में 444 धाराएं शामिल हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो देखिए राजदूत तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट आप लोगों का अभी 3 बज रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों को 6 बजे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।